हाँ जी, गुड इवनिंग सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं और एक लंबा वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने मेरा परसों का कोर्ट वाला वीडियो को बहुत प्यार दिया, तो इसलिए मैं और भी कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि यूट्यूब में भारत के काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स के काफ़ी सारे बेंचेस को आप ऑनलाइन सुन सकते हो, देख सकते हो। ज़रूर ट्राई करना। तो उसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहली बात ये है, कोर्ट में जब मामला आप रजिस्ट्री में दायर करते हो और वो मामला किसी जज साहब, सिंगल जज या डिवीज़न बेंच यहाँ पे जाता है, तो वो कॉज लिस्ट के माध्यम से सामने आता है। पार्टी दिस वर्सेस पार्टी दैट, इनके वकील ये, उनके वकील वो। ऐसे करके 1, 2, 3, 4 हर जज साहब के सामने मान लीजिए दिन के 70-80 मामले जाते हैं। अब वो सुबह 10 साढ़े 10 बजे बैठते हैं, शाम को 4:30-5 बजे तक, और जिस तेज़ी से एक-एक मामला टाइम लेता है, उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि उस दिन उस मामले को सुना जाएगा या नहीं जाएगा। नाउ हाई कोर्ट के जो मामला दायर होता है, उसमें आप देखना कॉज लिस्ट में लिखा हुआ होता है ओरिजिनल साइड, एपीलेट साइड। एपीलेट साइड मतलब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, लोअर कोर्ट का कोई राय आपको पसंद नहीं आया तो उसके अगेंस्ट में आप अपील में जाते हो, दैट इज़ एपीलेट साइड। और ओरिजिनल साइड मतलब कुछ खास मामले में आप सीधा लोअर कोर्ट को बाईपास करके हाई कोर्ट में जाते हो। शायद ये ओनली सिविल मामले होते हैं, और जो मामले में पैसा कुछ करोड़ों रुपए के ऊपर पैसा एसोसिएटेड होता है, वही मामला शायद इसके जुरिस्डिक्शन में आता है। तो एक हो गया ओरिजिनल साइड, एक हो गया अपीलेट साइड। एक है पीआईएल, जो कि उसको लेके बाद में बात करेंगे, पीआईएल अलग चीज़ है। अब आते हैं कि केस में जब सुनवाई चल रही होती है, तो उसमें इशू नोटिस होता है और इशू रूल होता है, दोनों में क्या फ़र्क है। जब आप मामला दायर करने जाते हो, तो जज साहब उस मामले को सुनकर पहले ये तय करते हैं कि ये लेने लायक है भी नहीं है, इसमें कोई वज़न है, इसमें कोई कानूनी पॉइंट है या नहीं है। तो आपने मामला दायर किया, आपने अपने ऑपोजिट पार्टी को एक सूचित किया नोटिस भेज के अपने एंड पर, या सर्विस, उसको सर्विस कहा जाता है। सर्विस करके आपने बोला कि एक मामला मैं दायर कर रहा हूँ, तो आप इस डेट पर कोर्ट पर आइए। तो आप आए, जज साहब ने सबसे पहले एडमिशन स्टेज या मोशन स्टेज में उसको सुना, सुन के ये तय किया कि ये लेने लायक है भी या नहीं है। इसके लिए इन्होंने कोर्ट के तरफ से नोटिस जारी किया दोनों पक्ष को कि आप अपने अपनी राय बताइए, और वो डिटेल नोटिस के जवाब सुनने के बाद अगली डेट पर जज साहब ये तय करेंगे कि ये मामला एक्सेप्ट करना है या नहीं है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कानूनी पॉइंट्स हैं, उसमें वज़न है, उसमें बहुत सारे लोगों की जीवन जीविका पैसा जुड़ा हुआ है, तो वो एडमिट हो जाने के बाद वहाँ पर इशू रूल होता है। दोनों पक्ष को रूल जारी करके बोला जाता है, फिर से आप अपनी अपनी राय बताइए, है ना। और इशू रूल के जवाब आने के बाद, इशू रूल रिटर्नेबल ऑन, इशू नोटिस रिटर्नेबल ऑन, तो रिटर्नेबल डेट पे आप उसका जवाब देते हो। उसके बाद मामला हियरिंग स्टेज में जाता है और जज साहब उसको डिटेल में सुनते हैं, फिर अपना फैसला सुनाते हैं।